सो हेलो बच्चों, क्या हाल है। जैसे कि आपने आज बोर्ड पर देखा है, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है हम नंबर्स के संग खेलेंगे। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इस चैप्टर को करते हैं एंड शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को, जैसे इसमें लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लाइक जो हमको नंबर दिया गया है उसका हमको फैक्टर निकालना। सबसे पहले तो आप इस फैक्टर का मतलब देखिए कि हमको इस फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। कोई भी दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो हमारा नंबर बनता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। लाइक मल्टीपल करके जो हम नया नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमको बोला है कि इस नंबर के हमको फैक्टर्स बताने हैं, लाइक किस किस के मल्टीपल से 24 बन सकता है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो पहले जैसे सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24 आया ना। ठीक है, पहला 24 बन रहा है, 24 फैक्टर बन रहा है। सेकंड 2 मल्टीप्लाई 12 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 8 24 भी बन गया एक। ठीक है, देखिए चार फैक्टर में कितने आसानी से चार फैक्टर निकाल दिए इसके। बिल्कुल इसी तरीके से ये सारे सम्स को हमको करना है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। एंड 24 किस किस का 24 किस किस का फैक्टर है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का एंड 24 का ये फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये 15 किस किस का फैक्टर बनना है। जैसे कि मैं डायरेक्टली बताऊं, पहला 15 किसका बनेगा, 1 का बनेगा, 2 का बनेगा नहीं, 3 का बनेगा। 3 5 से 15 होता है, आपको पता है ना, बिल्कुल इस तरीके से। 3 के बाद 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 3 जा 15 एंड 5 के बाद किसकी टेबल में आता है, 15 किसी की टेबल में नहीं आता। तो लास्ट किसके में होगा, 15। बस ये बन गया हमारा आंसर। सेकंड इसको देख लेते हैं, 21 किस किसके में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है एंड 7 में आता है, लास्ट 21 में आता है। इसके अलावा 21 भी किसी में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका फैक्टर, 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, 27 में आता है। खत्म, इसी का तीनों क्वेश्चन थे इजी, बिल्कुल इजी वे में कर दिया ना हमने। बिल्कुल फटाफट से हम फिनिश करते हैं। जैसे आपको देखा 12 का फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 बनेगा एंड 6 के बाद सीधे 12। समझ आया। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि लाइक में किस तरीके से नंबर लेके चलूं। आप इसको ऐसे देखोगे, देखो 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 2 4 2 6 12 सॉरी 2 6 12 आता है एंड इसके बाद 3 की टेबल में 3 4 टाइम्स पे आता है, 4 की टेबल में 3 टाइम्स पे आता है, 6 की टेबल में 2 टाइम्स पे आता है, 12 की टेबल में 1 टाइम्स पे आता है। मतलब बिल्कुल मैं इसी तरीके से कर रहा हूं, आप भी समझिएगा। ठीक है, चलिए इनको खत्म करते हैं। 1 में आता है, 2 में आता है, 4 5 10 एंड लास्ट 20 की टेबल में 20 आता है। ठीक है, इसके बाद 18 हमारा किस किस के में आएगा, आप बताइए। 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में सॉरी 4 में नहीं आएगा, 6 में आएगा एंड 9 में एंड लास्ट 18 में। समझा। ठीक है, एंड लास्ट देखते हैं 23 को देखते हैं। 1 में आएगा एंड उसके बाद 23 किसी के में नहीं आता, 23 के में आएगा। ठीक है, 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ खुद से ही करता है, किसी से नहीं करता। ठीक है, इसीलिए सेम है। एंड लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का लास्ट ऑप्शन। लाइक 1 में 2 3 4 6 8 12 18 एंड लास्ट 36। तो समझ आया, ये हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश। सो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही है। देखिए यहाँ पे हमको क्या बोला है कि कोई भी जो नंबर दिया गया उसके पहले 5 मल्टीपल्स बताने हैं। आपने एक चीज देखी होगी, हम टेबल पढ़ते हैं, सेम वही ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है। हमको टेबल को 5 बार पढ़ना है शुरू में। जो भी टेबल दी गई हो, नंबर दिया गया उसकी टेबल को 5 टाइम्स पढ़ना है हमको। ठीक है, समझ आया। जैसे कि ये 5 दिया गया ना, तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 20, ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। बस खत्म। क्या बोलना था हमको, लास्ट में इसको इस तरीके से लिख देंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या है हमारे, 5 10 15 20 एंड लास्ट 25। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया। चलिए हमको दूसरा क्या दिया गया है नंबर, दूसरा नंबर दिया गया है 8। इसके भी हमको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो 8 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमको 5 टाइम्स टेबल पढ़ना है और उसका आंसर लिख देना है। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे सॉल्व लिखना। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। सॉरी ठीक, समझ आया। इसके बाद क्या करना है हमको, सिर्फ यहाँ पे बता देना है जो हमारे पास मल्टीपल्स आए थे, 8 60 24 32 एंड लास्ट 40। ठीक है,
खत्म हमारा आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जैसा इसमें क्या लिखा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमको 9 का मल्टीपल निकालना है 100 टाइम्स। अब देखो कॉमन सेंस से पहले एक बात ये सोचो कि 9 की टेबल में 100 कभी भी नहीं आ सकता। पहली बात तो ये सोचने वाली है ना कि हम चाहे कितने भी आगे ले जाए 9 का टेबल ले लेंगे, बट है ना 100 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन हमको अप टू 100 बोला कि लाइक 100 तक हमको लेके जाना है, ठीक है। तो सिंपल से सोचने वाली बात ये है कि हम 9 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना होता है 90 होता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला 100 तक, तो 9 11 या कितना होता है 99। 100 के नीचे ना बिल्कुल एग्जैक्ट यही कर रहा था इस क्वेश्चन में, मतलब जो टेबल हम 10 टाइम्स तक पढ़ते थे ना उसको हमको 11 टाइम्स तक पढ़ना है और लिख देना इसका आंसर, समझे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखते हैं। चलिए ठीक है, 9 11 9 हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।